हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज धीमान अपनी सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जानते ही होंगे कि जैसे आप सभी ने मेरी फर्स्ट वीडियो को अपना बहुत बहुत समर्थन दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए आज सेकंड वीडियो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी पढ़ाई थी। कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंटिन्यूटी कराया था और कंटिन्यूटी में मैंने आपको लगभग सब टॉपिक पढ़ाने के पश्चात उसके क्वेश्चन कराने का वादा किया था। सबसे पहले जरा आपको मैं कुछ समझाना चाहूंगा, हल्का सा एक छोटी सी चीज समझने के बाद आप क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जरा समझना, सबसे पहले अनदर फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी, अनदर फॉर्म ऑफ कितना कंटिन्यूटी। जरा यहाँ पर देखना, एनी फंक्शन एफ एक्स जो होगा विल बी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पर अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर हो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स और बराबर हो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू। याद करिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इस लिमिट को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इस लिमिट को कहते हैं राइट हैंड लिमिट और इसे कहते हैं डायरेक्ट वैल्यू। तो अगर कोई भी तुम्हें फंक्शन दे रखा, उसके साथ कोई डोमेन का पॉइंट दे रखा, ये प्रूफ कराया है कि वो फंक्शन एफ एक्स आपने डोमेन के पॉइंट एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको तीन चीज इक्वल दिखानी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना डायरेक्ट वैल्यू। अब चूंकि आपने 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज जरूर पढ़ी होगी कि लिमिट को एच में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको लिमिट को एच में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो मैं हर क्वेश्चन में लिमिट एच में चेंज नहीं करता हूँ। ये तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको बता सकूं। वैसे इस मेथड से हर एक क्वेश्चन किया जा सकता है कंटिन्यूटी का, परंतु मेरा मानना वही है कि क्वेश्चन में उतना ही लिखिए जितने की आवश्यकता हो। तो पहले यहाँ पे देखना, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, ये है डायरेक्ट वैल्यू। अब मैं आपको लिमिट को एच में चेंज करना सिखाता हूँ कि लिमिट को एच में चेंज कैसे करते हैं। जरा यहाँ पे देखना, बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है। जब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हो, फॉर किसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, जब क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो और आपको लिमिट को एच में चेंज करना हो, तो जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, सही है, आप x बराबर a पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट में से h घटा के क्वेश्चन में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना। दोबारा रिपीट करूं, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे आप x बराबर a पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में से h घटा के क्वेश्चन में x की जगह भर देना। ऐसा करने से जो लिमिट है वो h में चेंज हो जाएगी और इस प्रोसीजर को अपनाते समय h की जो लिमिट है वो सदैव 0 रहेगी। जो h की लिमिट है वो सदैव ही कितनी रहेगी, 0। दोबारा रिपीट करूं, जब कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट हो और तुम्हें लिमिट को h में चेंज करना हो, तो जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हो उस पॉइंट में से h घटा के क्वेश्चन में x की जगह भर देना। और ऐसा करते समय h की लिमिट हमेशा टेंस टू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। पहले बताओ, पक्का समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पे देखना, फॉर किसके लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट, जब कभी भी आप क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, ये बस चीजें आपको सीखनी है, इनको नोट नहीं करना है, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। जब आप क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो और आपको लिमिट को कन्वर्ट करना हो काहे में, एच में, तो उसके लिए जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट में h जोड़ के क्वेश्चन में x की जगह भर देना। और ऐसा करते समय h की लिमिट टेंस टू कितनी रहेगी, 0। दोबारा हल्का सा रिपीट कर देता हूं कि जब कभी भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट में से h घटा के क्वेश्चन में x की जगह भर देना। और राइट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट में h जोड़ के क्वेश्चन में x की जगह भर देना। और इस प्रोसीजर को अपनाते समय h की लिमिट सदैव ही कितनी रहेगी, 0 रहेगी। पहले बताओ कंफर्म समझ में आ गया या नहीं। अब जरा ध्यान से देखना पहला सवाल,
जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। टाइप नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको सबसे पहले इसमें टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन कराता हूं कि टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। मैंने इस चैप्टर में हर क्वेश्चन को एक टाइप वाइज बांटा हुआ है, तो अलग अलग टाइप्स के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहूंगा। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपको कैसा फंक्शन मिलेगा, उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब टाइप फर्स्ट होगा तो उसमें आपको केवल एक फंक्शन दे रखा होगा, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा होगा और प्रूफ करवा होगा कि वो जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस। तो जरा ध्यान से समझने का क्या करो प्रयास। तो जरा यहाँ पे समझना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है किसका, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या है, फर्स्ट। तो जरा यहां पर देखना, शो दैट fx बराबर x क्यूब इज कंटिन्यूअस है एट x बराबर 1 पर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सब सेम ही होते हैं, चाहे एग्जाम्पल फर्स्ट कर लो चाहे एक्सरसाइज का पहला सवाल कर लो। अगर एक्सरसाइज का पहला सवाल करना चाहते हो तो मैं एक्सरसाइज का पहला सवाल करा देता हूं। जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले सवाल में केवल यहाँ पे x क्यूब की जगह x स्क्वायर और यहाँ पे x बराबर कितना है 2। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर आप 9A डाल लीजिए। RS अग्रवाल की बुक में अपने यहाँ पे कराता हूँ, तो जिस बच्चे को RS अग्रवाल पढ़नी है तो वो मेरा लेक्चर देख सकता है, और जो NCERT की क्वेरीज है वो मैं आपके साथ साथ लेकर चलूँ। तो जरा यहाँ पे देखना, और इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, फर्स्ट RS अग्रवाल से। उसने कहा है शो दैट fx बराबर x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस है एट x बराबर 2 पर। सॉल्यूशन देखना जरा ध्यान से, जरा समझने का प्रयास करो बस। अब जब किसी क्वेश्चन में तुम्हें एक फंक्शन दे रखा हो, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा हो और ये प्रूव करवाया हो कि वो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तब उसके लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए। पहली तो चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी चाहिए राइट हैंड लिमिट और तीसरी चाहिए डायरेक्ट वैल्यू। तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले LHL एट कितना, x बराबर 2। ये LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2, तो वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 2। और बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे आप चेक करते हो उस पे एक छोटा सा निगेटिव क्या लगाते हैं, साइन, और कितना हो गया fx बराबर। यहाँ पर देखना, अब टाइप फर्स्ट की पहचान क्या है, टाइप फर्स्ट की पहचान ये है केवल एक फंक्शन दे रखा होगा, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा होगा और बस प्रूफ करवाएगा कि कंटीन्यूअस है। ना तो उसमें ग्रेटर देन का कहीं साइन आ रहा होगा ना लेस देन का। तो जब ग्रेटर देन और लेस देन ना दे रखा हो, फंक्शन केवल सिंपल हो, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा हो, तो लिमिट को चेंज करते हैं फिर h में। लिमिट को y में चेंज करते हैं h में। अब मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही लिमिट को h में चेंज करना सिखाया था, बताओ दोबारा रिपीट करूं। तो अब जरा यहाँ पर देखना, सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना लिमिट को h में चेंज कैसे करेंगे। यूं बताओ, हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 2। तो चूंकि मैं कंटिन्यूटी x बराबर 2 पे चेक कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 में से h घटा के क्वेश्चन में x की जगह भर दो, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो पॉइंट में से h घटा के क्वेश्चन में x की जगह भरते हैं, और ऐसा करते समय h की जो लिमिट है वो टेंड्स टू कितनी रहती है, 0। तो वो बराबर होगा, बताओ कितना, लिमिट h टेंड्स टू कितना, 0। फंक्शन ऑफ x की जगह ये भरा जाएगा कितना, 2 माइनस कितना h। पहले बताओ परफेक्टली समझ में आ गया या नहीं। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो उसके लिए जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उसमें से पॉइंट में से h घटाओ, क्वेश्चन में x की जगह सब्स्टिट्यूट करो और h की लिमिट टेंड्स टू कितनी रहेगी, 0। बस अब एक हल्की सी चीज समझाना चाहूंगा। अब फंक्शन की वैल्यू तुम्हें काय पे चाहिए, 2 माइनस h पे। अब ये बताओ तुम्हें fx कितना दे रखा, fx दे रखा है x स्क्वायर, दोनों तरफ पुट करो तो x की जगह 2 माइनस h। तो फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एच पर बराबर 2 माइनस एच का क्या आ गया, होल स्क्वायर। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एच पर आ गई, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 माइनस एच का कितना, होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर, दैट मींस कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई तुम्हारी, 4 आ गई। और अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करो, और अब जरा यहाँ पे देखना, राइट हैंड लिमिट एट कितने पे, x बराबर कितने पर, 2।
वो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू कितना 2 प्लस फंक्शन ऑफ fx। बताया था राइट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें उस पॉइंट पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं, वो ये दर्शाता है कि ये लिमिट क्या है, राइट हैंड। तो सबसे पहले जरा यहाँ पे देखना, इस लिमिट को भी h में चेंज करेंगे। और मैंने अभी 2 मिनट पहले ही सिखाया था कि जब लिमिट को h में चेंज करना हो, कौन सी लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में, तो उसके लिए जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट में h जोड़ के क्वेश्चन में x की जगह भर दिया करो। और ऐसा करते समय h की लिमिट टेंड्स टू कितनी रहेगी, 0। तो जरा समझो, वो हो जाएगा तुम्हारे पास लिमिट कितना h टेंड्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। और फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस का आ गई h पर, वो हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, ये हो जाएगा 2 प्लस h का कितना होल स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। तो तुमने देखा कि राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब तुम्हें क्वेश्चन में एक चीज चेक करनी आगे कि अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी या नहीं निकालनी, उसका मैं तुम्हें प्रोसीजर सिखा देता हूँ। पहले बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 4। राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 4। दोनों बराबर है, और अगर दोनों लिमिट आपस में बराबर है तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो। लेकिन अगर ये दोनों बराबर ना आती तो सवाल यही खत्म। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आती तो सवाल यही खत्म हो जाता। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आई और राइट हैंड लिमिट भी 4 आई, दोनों बराबर है, तो इसलिए अब डायरेक्ट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब जरा यहाँ पे देखना, एट x बराबर कितने पे, 2 पे। मैंने तुम्हें कहा था जब कभी भी डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो तो पिछले लेक्चर में डायरेक्ट वैल्यू निकालनी सिखाई थी। डायरेक्ट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जो भी तुम्हें फंक्शन दे रखा है उसमें दोनों तरफ डायरेक्ट ही x बराबर पॉइंट भर देंगे। तो इसका मतलब fx बराबर x स्क्वायर दे रखा है, तो मैं दोनों तरफ डायरेक्ट ही क्या भर दूंगा, x बराबर 2। तो सबसे पहले पुट कर देता हूँ x बराबर कितना 2, फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो दैट मींस कितना आ गया 4। तो तुमने देखा, ये बताओ तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी है 4, और डायरेक्ट वैल्यू भी कितनी है 4। तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर। जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करना, यहाँ पे लिखना चाहूंगा क्लियरली स्पष्ट रूप से, एट कितने पे x बराबर 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x बराबर कितने पे 2 पे, और जो राइट हैंड लिमिट है एट x बराबर कितने पे 2 पे, और जो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू है काय पे f2 पे, वो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और चूंकि इस फंक्शन की x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, तो इसीलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस है एट x बराबर कितने पर 2 पर। तो इंप्लाइज दैट fx जो है इज कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर कितना 2। ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल। अब तुमने देखा नो मतलब कुछ था भी इसमें, इतना आसान था, बस मेरे द्वारा पढ़ाया गया थ्योरी और कंसेप्ट समझो और उसके बाद सवाल देखो, इतना आसान है बहुत ज़्यादा। अब सबसे पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करके। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, और अब जरा आगे देखो। आप जरा यहाँ पे समझो, टाइप नंबर कितना, सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है, और इसका टाइप नंबर कितना है सेकंड। अब टाइप सेकंड में किस टाइप के सवाल आएंगे, तुम्हें एक फंक्शन दे रखा होगा, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा होगा, और फंक्शन की भी डेफिनेशन दे रखी होगी, फंक्शन की भी क्या दे रखी होगी, डेफिनेशन।
मतलब कम से कम कितने फंक्शन दे रखे होंगे, 2 अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और उसके साथ क्या दे रखा होगा, एक पॉइंट, और साथ ही साथ उस पर प्रूफ करवाएगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस। तो उसने कहा है, तो जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। कहाँ है, शो दैट एफ एक्स बराबर दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटे में एक्स माइनस कितना दे रखा 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटे में एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू है कहेंगे 3 के, और इसकी वैल्यू 5 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू कहेंगे 3 के, इज कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 3 पर। उसने प्रूफ करवाया है कि ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर कितने पर, 3 पर। तो टाइप सेकंड में मैं तुम्हें एक सिंपल सी पहचान बता रहा, टाइप सेकंड का सवाल बहुत पहचानना आसान है, उसकी पहचान कैसे होती है। तो मैं एक फंक्शन दे रखा हूँ और उस फंक्शन की क्या दे रखी होगी, डेफिनेशन। उसने कहा एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटे में एक्स माइनस 3 होगी जब एक्स बराबर नहीं होगा काहे के 3, और इसकी वैल्यू 5 होगी जब x बराबर का क्या होगा 3 के। तो टाइप सेकंड की सादी सी पहचान याद रखो, जब नॉट इक्वल टू दे रखा हो तो टाइप सेकंड का सवाल है, जब नॉट इक्वल टू दे रखा हो तो टाइप सेकंड का क्या है, क्वेश्चन। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसके लिए मैं तुम्हारे से एक छोटा सा उदाहरण पूछूंगा, एक सिंपलीफाइड सा उदाहरण पूछना चाहूंगा। भाई ये बताओ, अगर तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र बराबर नहीं है, अगर मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र बराबर नहीं है, तो अब इसमें 2 संभावित केस हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से कम है या मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से ज़्यादा है, ये 2 ही तो केस हो सकते हैं। भाई बराबर तो है नहीं, तो डेफिनेटली 2 केस होंगे भाई, या तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से कम है या फिर मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से क्या है, ज़्यादा। इसी प्रकार जब x बराबर नहीं है 3 के तो इसके 2 केस बनेंगे, चूंकि x बराबर नहीं है 3 के तो इसके कितने केस बनेंगे, 2, या तो x छोटा होगा 3 से या फिर x बड़ा किससे होगा, 3 से। जब कभी भी किसी सवाल में नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन दे रखी हो तो देख तो समझ जाइए कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो 2 भागों में टूट जाएगी, क्योंकि x बराबर नहीं है 3 के, तो डेफिनेटली या तो x 3 से छोटा होगा या फिर x 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। पहले पक्का समझ में आ गया। अब तुम्हें सवाल में एक छोटा सा पॉइंट सीखना है। देखो, जब कभी भी सवाल में नॉट ग्रेटर देन और लेस देन, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन और क्या आ जाए, लेस देन, तो उसके बाद क्या करते हैं, तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती कहाँ है, याद करो, जब मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें डेफिनेशंस पढ़ाई थी कंटिन्यूटी की, तो वहां पे जिक्र किया था कि जब किसी सवाल में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का जो एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, वो हमेशा वहां पर होता है जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉइंट से क्या होती है, छोटी। तो देख तो समझ जाइए, जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉइंट से छोटी है वहां तो क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे x की वैल्यू पॉइंट से बड़ी होगी वहां पे होगी राइट हैंड लिमिट, और जहाँ पे x की वैल्यू पॉइंट के बराबर होगी वहां पे क्या होगी, डायरेक्ट वैल्यू। क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू हमेशा तभी निकलती है जब पॉइंट की वैल्यू x के क्या हो, इक्वल हो। तो चूंकि यहाँ पे x की वैल्यू पॉइंट के इक्वल है तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी, तो अब क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत तो है नहीं। क्वेश्चन में x के लिए डायरेक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू उसने पहले ही दे रखी। तो तुम्हें तो केवल ये सीखना था, जब भी टाइप सेकंड का सवाल हो तो तुम्हें फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी होगी। उसने कहा फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटे में एक्स माइनस 3 होगी जब x नॉट इक्वल टू आएंगे हैं 3 के, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी जब x बराबर आएंगे होगा 3 के, और सिद्ध करवाया कि वो कंटिन्यूअस है, x बराबर कितने पे, 3 के। तो सबसे पहले टाइप सेकंड का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जहां पे नॉट इक्वल है इस मेथड को अपना लेना। चूंकि x बराबर नहीं है 3 के तो अब इसके 2 केस बने, तो या तो x 3 से छोटा है या फिर x 3 से क्या है, बड़ा। जिस अवस्था में x 3 से छोटा होगा और जब x पॉइंट से छोटा होता है तो वहां पे निकलती है लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां पे x की वैल्यू पॉइंट से बड़ी होती है वहां पे निकलती है राइट हैंड लिमिट, और जहां पे x की वैल्यू पॉइंट के बराबर होती है वहां पे निकलती है डायरेक्ट वैल्यू। पहले बताओ, पक्का समझ में आ गया नहीं। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे बताना चाहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर कितने पर, 3 पर, वो हो जाएगा लिमिट कितना, x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ कितना, fx,
और किसी भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट हमेशा वहां पे निकलती है जहाँ पे x की वैल्यू पॉइंट से क्या होती है, छोटी। साथ ही साथ एक काम और कर लो, देखो चूंकि x बराबर नहीं है काहे के 3 के, तो इसका मतलब इसके कितने केस बनेंगे, 2 केस। या तो x 3 से छोटा होगा, ठीक है जी, या फिर x 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो ठीक है जी। अब सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद अब तुम्हें पिछला मेथड अपनाना, लिमिट को h में चेंज कर लो, कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं लिमिट h में चेंज वहीं पे करता हूँ जहाँ पे आवश्यकता हो, जहाँ पे आवश्यकता ना हो तो नहीं करनी चाहिए, वैसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में उतना ही लिखो जितने की आवश्यकता है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले अब जो मैं मेथड यूज करूंगा वो इसके लिए है टाइप नंबर सेकंड के लिए। तो जब टाइप सेकंड हो तो अब इसके बाद जब लिमिट को सोल्व करना हो तो करते कैसे हैं, जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करो। सबसे पहले इस लिमिट पे ये जो साइन दे रखा इसे हटा दो, इस लिमिट पे ये जो साइन दे रखा ये हटा दो। लो जी, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 3, और इस साइन को हटाते समय fx की वैल्यू पुट कर दो, और fx की वो वाली वैल्यू पुट करनी है जब x 3 से छोटा होगा। अब तुम मुझे डेफिनेशन में देख के बताओ कि जब x 3 से छोटा है तो ये बताओ fx की वैल्यू यो ही तो दे रखी, पहले बताओ पक्का समझ में आ गया। दोबारा रिपीट करूं, सबसे पहले इस लिमिट पे से साइन हटा दो, और जब इस लिमिट पे से तुम ये साइन हटा दो तो लिमिट पे से ये साइन हटाते समय fx की वैल्यू पुट कर देना, और fx की वो वाली वैल्यू पुट करनी जब x 3 से क्या होगा, छोटा। तो ये बताओ ये जब x 3 से छोटा है, अब बताओ इसकी कंडीशन ये ही तो है, और इसी से 2 केस बने, तो इसका मतलब इसकी कंडीशन भी ये रही, जब x 3 से छोटा है तो fx की वैल्यू दे रखी, पुट कर दो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बटे में कितना हो गया, x माइनस 6। पहले बताओ कंफर्म समझ में आ गया या नहीं, पक्का बताओ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे समझना, सबसे पहले अब ये बताओ, अब 11वीं यूज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सबसे पहले चूंकि बताओ फंक्शन कैसा है, रेशनल फंक्शन, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी क्या है, पॉलिनोमियल। तो डायरेक्ट लिमिट भर के देखो, क्या करके देखो, डायरेक्ट लिमिट भर के देखो। डायरेक्ट लिमिट भर के देखा तो क्या बनना, 0/0 की फॉर्म बननी। और 11वीं में तुम सीख के आए होंगे कि जब कभी भी 0/0 की फॉर्म बनती हो तो उसे सोल्व करने का मेथड भी 11वीं में सिखाया था। क्या बताया था, ऊपर के ऊपर फैक्टर कर दो, नीचे के नीचे क्या कर दो, फैक्टर। जो फैक्टर कॉमन हो उसे हटा दो, कैंसिल आउट कर दो, और जो बच जाए उसमें लिमिट क्या कर दो, पुट। दोबारा रिपीट करो, सबसे पहले तो डायरेक्ट लिमिट भर के देखो, और ये चेक कर लो कि फॉर्म कौन सी बन रही, फॉर्म बन रही 0/0। और जब कभी भी रेशनल फंक्शन हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी क्या हो, पॉलिनोमियल है, तो उसे सोल्व करने का एक ही मेथड है, ऊपर के भी अलग अलग फैक्टर कर लो, नीचे के भी क्या कर लो, अलग फैक्टर, और जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो उसे कैंसिल आउट करके हटा दो, और बाकी बचे हुए में क्या पुट कर दो, लिमिट। लो जी, अब घर पे फैक्टर कर लेना, फैक्टर करना मेरा काम नहीं है। उसने कहा 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटा के 1 आ सकता हो, 3 में 6, 3 में से 2 गया तो 1, तो फैक्टर आ गया जी x माइनस 3, और जी x प्लस कितना आ जाएगा, 2 बटे में कितना आ गया, x माइनस 3, इससे वो कैंसिल आउट हो गया। ये बताओ कितना हो गया, लिमिट हो गया x टेंड्स टू कितना, 3। लो जी, जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे देखना यार। अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास लिमिट कितना, x टेंड्स टू कितना हो गया, 3। ये हो गया तुम्हारे पास x प्लस 2, लिमिट पुट कर लो, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। पहले बताओ पक्का समझ में आ गया है नहीं। आप घर पे एक काम कर लेना सिमिलरली इसी प्रकार से, घर पे जाने के बाद जब राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे x बराबर कितने में, 3 पे, तो वो भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी। जब राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे तो वो भी भाई साहब कितनी आएगी, 5 आएगी। अब उसके बाद एट x बराबर कितने में, 3 पे, अब निकालते हैं डायरेक्ट वैल्यू। आप पहले सवाल में ये भी चेक कर लो कि डायरेक्ट वैल्यू निकालनी भी या नहीं निकालनी। पहले ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, x बराबर 3 पे, वो आई है 5। राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 5। जब दोनों बराबर हैं तो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर दोनों बराबर ना होते तो डायरेक्ट वैल्यू ना निकालते। अब जरा यहाँ पे देखना, एट x बराबर 3 पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था डायरेक्ट वैल्यू टाइप सेकंड में पहले से ही दे रखी होगी, निकालने की आवश्यकता नहीं। देखो जब x बराबर 3 के है तो उसने डायरेक्ट वैल्यू 5 दे रखी, लेकिन इस डायरेक्ट वैल्यू को लिखते समय इस फंक्शन में x की जगह पॉइंट जरूर भर देना, तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू f3 उसने 5 दे रखी। अब बताओ तीनों बराबर है या नहीं। अब यहाँ पे लिखना चाहूंगा क्लियरली स्पष्ट रूप से,
LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर कितने पे 3 में बराबर है RHL एट कितने पे x बराबर कितने पर 3 पर बराबर है फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू। और जब तीनों बराबर है तो fx जो हो गया इज कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर कितने पे 3 हैंड्स प्रूफ इट इज इट। तो ये तुम्हारा प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को करने का। पहले बताओ पक्का पक्का समझ में आ गया नहीं? तो यो तुम्हारे सामने था टाइप सेकंड। अब सबसे पहले एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन आज घर पे जिस भाई पे भी RS अग्रवाल की बुक है तो RS अग्रवाल में आप अपना पेज नंबर 345 RS की बुक में पेज नंबर है 345 पे एक्सरसाइज नंबर 9 दे रखी। पेज नंबर 345 पे एक्सरसाइज नंबर क्या दे रखी 9 उसके क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इसी प्रोसीजर पे क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 बिल्कुल क्या है सेम। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे होगा। अब जरा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, कराऊं स्क्रीनशॉट ले लो। पहले बताओ पक्का समझ में आ गया? सबसे पहले टाइप नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन है। घर पे ट्राई कर लेना RS अग्रवाल की बुक में, ठीक है। जिस भाई पे भी RS अग्रवाल की बुक है तो वो RS अग्रवाल की बुक से सॉल्यूशन कर सकता है। और यदि नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरी एक्सरसाइज की कॉपी, ठीक है जी। तो अब जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। अब मैं तुम्हें कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा यहाँ पे क्या है। उसने ये कहा है fx बराबर कितना दे रखा साइन कितना 3x अपॉन में कितना x व्हेन x बराबर नहीं है काहे के 0 के और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है व्हेन जब x इक्वल टू है 0 के इज डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 0। उसने प्रूव कराया है कि ये जो फंक्शन होगा जो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 0 के बाद। अब तक तो क्वेश्चन में कंटिन्यूअस प्रूव करा रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उसने प्रूव करवाया कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर कितने में 0 है। तो वही सबसे पहले बताओ पहचान करके कौन सा टाइप का सवाल है। मेरे ख्याल से तो उसने फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी और ये भी कह रखा कि x नॉट इक्वल टू है 0 के, और जब x नहीं है 0 के बराबर तो डेफिनेटली दो केस, या तो x 0 से छोटा है या फिर x 0 से क्या है बड़ा है। अब चूंकि ग्रेटर देन और लेस देन आ चुका तो वही टाइप नंबर कौन से का सवाल है सेकंड का। और जब ये टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन है तो सबसे पहले वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो पिछले में अपनाया था। देखो सॉल्यूशन समझने की कोशिश करना। चला देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर कितने पे 0 में होगा तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ कितना fx। और किसी भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट हमेशा वहां एग्जिस्ट करती है जहां पे x की वैल्यू पॉइंट से क्या होती है छोटी। तो सबसे पहले बाबू जी एक काम कर लो, लिमिट पे से ना बताओ ये साइन हटा दो। लिमिट पे से जैसे ही ये साइन हटाया तो fx की वैल्यू भरनी पड़ेगी जब x 0 से छोटा है। तो बताओ जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू यो दे रखी, यो बताओ कितनी है साइन कितना 3x अपॉन में कितना हो गया x। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले अब एक काम करो लिमिट डायरेक्ट भर के देखो और ये चेक करो कि कौन सी फॉर्म बन गई। x की जगह 0 रखा साइन 0 0
साइन जीरो में बताओ कितना, जीरो बटे कौन सी फॉर्म बन रही, जीरो। अब चूंकि जीरो बटे जीरो की फॉर्म बन रही है तो याद करो जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, जो फंक्शन क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, और कौन सी फॉर्म बन रही हो, जीरो बटे जीरो, तो याद करो प्रोसीजर कौन सा अपनाया जाता है, जो एंगल में वही अपोन में बना लेना। बताओ एंगल में क्या दे रखा, 3x, तो अपोन में भी क्या बनाना पड़ेगा, 3x, क्योंकि तुमने 11वीं में एक रिजल्ट पढ़ा था, नोट में तुम जानते होंगे, रिजल्ट में पता है तुम्हें कि जब लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो होती है तो साइन थीटा बटे थीटा की लिमिट सदैव कितनी होती है, 1, लेकिन वो लिमिट 1 होने के लिए जो एंगल में होता है वही बटे में चाहिए होता है। तो उसके लिए चूंकि यहाँ पे एंगल में 3x दे रखा तो अपॉन में भी क्या चाहिए, 3x, तो वो बनाने के लिए मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कैसे बने। लो जी, लिमिट ये हो गया x टेंड्स टू कितना, 0, ने बताओ यहाँ पे 3 चाहिए नहीं तो 3 से गुणा कर लो, 3 से क्या कर लो, भाग, तो हो गया 3 इंटू, ने बताओ कितना हो गया, साइन कितना 3x, अपॉन में कितना हो गया 3x। अब ये बताओ ये हो गया 3, अब ने बताओ यो थीटा का काम कर रहा तो यो भी क्या है थीटा, और जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा बटे थीटा की लिमिट भी कितनी होती है 1। तो जरा यहाँ पे समझो इसकी लिमिट 1 होगी, साइड में लिखोगे चूंकि जो हो जाएगा 3 इंटू कितना 1 बराबर कितना हो गया 3, क्योंकि साइड में लिखोगे कि जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होती है तो साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट कितनी होती है, 1। अब जरा यहाँ पे समझो, सिमिलरली इसी प्रकार से जब तुम घर जाके राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे एट कितने पे, x बराबर 0 पर, तो वो भी तुम्हारी में बताओ कितनी आएगी, 3 आएगी। जब तुम घर पे जाके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लोगे तो वो भी कितनी आएगी, 3। अब जरा समझो, व्हेन x इक्वल टू मान के है 0 के, अब मैंने कहा था जब टाइप सेकंड का क्वेश्चन चल रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट वैल्यूज ने क्वेश्चन में ही तुम्हें दे रखी होगी। अब बताओ जब x बराबर 0 के है तो डायरेक्ट वैल्यू 1 दे रखी है, लेकिन इसे लिखते समय बताया था कि जो भी फंक्शन के अंदर जो x है इसकी जगह ये पॉइंट भर देना। तो ये बताओ जो जगह तुम्हारे पास f0 बराबर 1 दे रखा, मैं एक बात पूछूंगा, नो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3, ये तो बराबर है लेकिन डायरेक्ट वैल्यू बराबर नहीं है। और मैंने कहा था कंटिन्यूअस होने के लिए एक ही शर्त है कि तीनों की ही वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अगर एक भी ऐसा हो गया जिसकी वैल्यू इक्वल ना आई तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जरा समझो क्लियरली, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर, वो तो बराबर है RHL के एट x बराबर कितने पर, 0 पर, लेकिन वो बराबर नहीं है, बता दो काहे के, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल तो नहीं है, तो इंप्लाइज दैट fx जो हो गया इज डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर कितने पे, 0, फंक्शन जो हो गया वो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर कितने पे, 0। इतनी से सबसे पहले एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट, और अगर दोबारा रिपीट करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं दोबारा रिपीट कर दिया। बताओ स्क्रीनशॉट ले लिया पक्का, देखो मेरी बात सुनो, आज तुम्हें घर पे कम से कम मिनिमम 10 तक क्वेश्चन करने हैं, आज घर पे मिनिमम क्वेश्चन नंबर का तक करना है 10 तक, लेकिन आज मैं तुम्हें CBSE के
बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ एक इसी एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हालांकि एक्सरसाइज का वो एक एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। एग्जाम्पल नंबर को बता दो कितना है 13, और ये तुम्हारा मोस्ट क्या है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 13 तुम्हारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखना, देखो उसने कहा है fx बराबर कितना दे रखा 1 माइनस के कोस कितना 4x, 1 माइनस के कोस कितना 4x अपॉन में x स्क्वायर। और इफ अगर x की वैल्यू लेस देन है किससे 0 से, इसकी वैल्यू a है। इफ अगर x इज इक्वल टू कहाँ के है a के है। साथ ही साथ ये दे रखा है तुम्हें, बताओ कितना अंडर रूट x बटे में, तो बताओ कितना 16 माइनस कितना 16 प्लस रूट x, अंडर रूट के अंदर 16 प्लस के अंडर रूट x, और जी कितना दे रखा है माइनस के 4, माइनस के कितना 4 दे रखा। इफ x जो है ग्रेटर देन है किससे 0 से। तो उसने ये कंडीशंस तुम्हें क्वेश्चन में दी गई है और ये प्रूफ करवाया है कि फंक्शन जो है वो बता दो क्या है कंटिन्यूअस है और वैल्यू पूछी है a की। उसने कहा है इफ अगर fx जो है इज कंटिन्यूअस है एंड x बराबर कितने पे 0 पे, देन फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ किसकी a की। जो तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड के एग्जाम में। कुछ नहीं, उसने सिर्फ ये कह रखा कि उसने फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। fx की वैल्यू जो है अगर x छोटा है 0 से तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, और उसने x की वैल्यू जब 0 के इक्वल है तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, और जब x ग्रेटर देन है 0 से तो फंक्शन की इधर से क्या निकलेगी राइट हैंड। और उसने कहा अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ किसकी a की। तो बहुत सिंपल है, कोई इतनी बड़ी खास बात तो है नहीं। सॉल्यूशन समझने का प्रयास करो, सही है। अब जरा यहाँ पे देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर कितने पे 0 पे, बोलेगा तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। किसी भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट हमेशा वहां पे निकलती है जहाँ पे x की वैल्यू पॉइंट से क्या होती है छोटी। पिछले क्वेश्चन का मेथड बताओ क्या था। सबसे पहले इस पॉइंट पे से साइन हटा दो, और इस साइन को हटाने के लिए fx की वैल्यू पुट कर दो जब x 0 से छोटा है। अब ये बताओ जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू दे रखी है, तो fx की जगह अब ये लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 1 माइनस के cos 4x और बटे में कितना आ गया x स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये बताओ कितना लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 0 1 माइनस के cos 2 इंटू कितना 2x और बटे में कितना हो गया x स्क्वायर। मैंने इसे cos 2 के फॉर्मूले में चेंज कर लिया। अब अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो फटाफट। अब ये बताओ cos से पहले क्या है sin, तो cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला खोल लो जिसमें sin आता हो। अब तुम्हें पता है cos 2 थीटा बराबर 3 फॉर्मूले हैं। एक तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक और होता है वो स्पेशल है। सर जरा समझो ये मेन है वैसे 3, तो ध्यान रखना। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला खोला जाएगा वो होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहले तुम्हें ये चेक करना है सबसे पहले cos से पहले माइनस आ रहा है प्लस। अगर cos से पहले माइनस आ रहा हो तो फॉर्मूला होता है sin का, अगर हो माइनस, अगर प्लस दे रखा उससे पहले, अगर cos से पहले यहाँ पे प्लस होता तो फिर बोलते cos वाला। पहले बताओ पक्का समझ में आ गया। तो इन दोनों में से एक लग जाएगा तो sin वाला लग जाएगा। तो बताओ कितना होगा, इसे थीटा मान के cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। जरा यहाँ पे समझो जी ध्यान से, वो होगा तुम्हारे पास लिमिट कितना x टेंड्स टू कितना हो गया 0 1 माइनस के, जो देगा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना आ गया 2x और बटे में कितना आ गया x स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट। ये बताओ लिमिट x टेंड्स टू बता दो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 माइनस माइनस प्लस, ये होगा तुम्हारे पास 2 sin स्क्वायर कितना 2x और बटे में कितना आ गया x स्क्वायर। अब सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट भर के देखो, डायरेक्ट लिमिट 0 बटे क्या बन रहा 0 बटे क्या है फॉर्म बन गई 0। अब चूंकि 0 बटे 0 की फॉर्म बन रही है, फंक्शन बताओ कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक। और साथ ही साथ एक बात और आ रही भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही, ऊपर स्क्वायर भी आता है। और जब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो और ऊपर स्क्वायर भी हो तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, पहले चेक करते हैं फंक्शन तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक,
साथ ही साथ इस पे स्क्वायर भी आया हुआ। तो सबसे पहले यो जो थीटा है, इसमें जो थीटा दे रखा होगा उसका स्क्वायर कर लेना। मैं बताऊं कितना हो गया 4x स्क्वायर। तो नीचे 4x स्क्वायर होना चाहिए। देखो जब कभी भी फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक और तो ध्यान रखना और स्क्वायर भी आना हो तो थीटा का स्क्वायर सदैव नीचे बनाते हैं। अब थीटा तो हो गया 2x, उसका स्क्वायर कर लिया तो 4x स्क्वायर अब तुम्हें नीचे चाहिए। तो नीचे अब तुम्हें 4x स्क्वायर बनाना पड़ेगा। चलो जी ये हो गया तुम्हारे पास लिमिट कितना x टेंड्स टू 0। एक काम कर लो 4 से गुणा कर लो, 4 से क्या कर लो 12। नो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास 2 इंटू कितना 4 और साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 2x बटे मैंने बताओ कितना आ गया 4x स्क्वायर। कुछ नहीं 4 से गुणा और 4 से भाग किया। अब जरा यहाँ पे देखना ये हो गया तुम्हारे पास यो कांस्टेंट है पूरा का पूरा बाहर आ गया 4 दूनी कितना 8 लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 साइन स्क्वायर कितना 2x और अपॉन में बताओ इसे 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते या फिर इसे लिखा जा सकता है 8 इंटू बताओ कितना लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 ये हो जाएगा तुम्हारे पास sin 2x अपॉन में 2x और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 8। अब यहाँ का आने के बाद एक चीज सिखाना चाहूंगा। नो बताओ तुमने 11th में एक छोटी सी टॉपिक पढ़ा होगा, याद करो। देखो अगर कभी भी लिमिट नो बताओ थीटा टेंड्स टू a चल रही है और कहीं पे साइन स्क्वायर नो बताओ क्या चल रहा हो थीटा, तो ध्यान रखना लिमिट जो है वो स्क्वायर के अंदर चली जाती है। लिमिट किसके अंदर चली जाए स्क्वायर के। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन थीटा और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लिमिट जो होगी वो चली जाएगी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास लिमिट कितना हो गया x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2x और इस पूरे का कंबाइंड क्या हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया 8 ये हो गया तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर बराबर 8 ही कम कितना हो गया 8 क्योंकि याद करो जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो जो थीटा में है वही अपॉन में है तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना 8। पहले फटाफट एक काम कर लो इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट और इसको नोट कर लो और अब इससे आगे समझने का प्रयास करना, ठीक है जी। जरा समझो पहले बताओ इधर से अगर जिस भाई ने नोट कर लिया है तो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। अब जरा यहाँ पे समझो अब जरा यहाँ पे देखना राइट हैंड लिमिट एट x बराबर कितने में 0। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ fx और किसी भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट हमेशा वहां एग्जिस्ट करती है जहां पे x की वैल्यू पॉइंट से क्या होती है। अब एक काम करो f इस पॉइंट पे से साइन हटा दो और fx की वैल्यू पुट कर दो जब x 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा है तो ये दे रखा है fx। ये हो गया तुम्हारे पास बताओ कितना, ये हो गया तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 ये हो गया अंडर रूट एक्स बटे में ये बताओ रूट के अंदर 16 प्लस के अंडर रूट एक्स और माइनस के कितना हो गया 4 हो गया पक्का और x लेस देन किससे है 0 से। अब तुम्हें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। नो बताओ पहले तो डायरेक्ट लिमिट भर के देखिए। नो बताओ ये हो गया 0 तो ये हो गया 0 ये हो गया 0 हो गया तो हो गया 16 का अंडर रूट बताओ कितना में 4 में से 4 गया 0 तो मतलब फॉर्म कौन सी बन रही 0/0 और जब फॉर्म 0/0 हो और क्वेश्चन चल रहा हो अंडर रूट में तो याद करो जो नीचे वाले का कॉन्जुगेट होता है उसको ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो अब ज्यादा यहाँ पर ध्यान से देखना ये हो जाएगा तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कितना x बटे में अंडर रूट के अंदर 16 प्लस के कितना रूट x माइनस के कितना हो गया 4। लो जी ये हो जाएगा रूट के अंदर 16 प्लस के अंडर रूट x प्लस के कितना 4 16 प्लस के कितना अंडर रूट x और जी प्लस के कितना हो गया 4 हो गया ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। जरा यहाँ पे समझो तो ये हो गया तुम्हारे पास लिमिट कितना हो गया x टेंड्स टू कितना 0। जरा यहाँ पे समझो ये हो गया तुम्हारे पास अंडर रूट कितना हो गया x और जी हो गया 16 प्लस के अंडर रूट x और जी प्लस के कितना हो गया 4 हो गया। अब एक काम कर लो इसको a मान लो इसको b इसको a इसको b तो ये बताओ a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा तुम्हारे पास 16 प्लस के अंडर रूट एक्स और इस अंडर रूट और इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस ही हो गया तुम्हारे पास 4 का स्क्वायर।
ये बताओ कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंडर रूट एक्स हो गया अंडर रूट के अंदर 16 प्लस के अंडर रूट एक्स प्लस के कितना हो गया 4, ये हो गया 16 प्लस के अंडर रूट कितना x माइनस 4 का वर्ग 16 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास लिमिट कितना x टेंड्स टू कितना हो गया 0, ये हो गया 16 प्लस के अंडर रूट कितना हो गया x और प्लस के कितना हो गया 4 इंटू अंडर रूट x और बटे में कितना बचा अंडर रूट x कैंसिल, लिमिट पुट कर दी, ये हो गया 16, ये हो गया तुम्हारे पास 16 बचा, ये तो 0 हो गया 16, 16 का अंडर रूट प्लस कितना बचा 0 प्लस के 4, तो हो गया 4 प्लस 4 दैट मींस कितना आ गया 8। अब तुम मुझे ये बताओ फटाफट लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी 8, राइट लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई 8। डायरेक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट वैल्यू पहले ही a बोल रखी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना चाहूंगा when जब x इज इक्वल टू 0 के है तो f0 मतलब डायरेक्ट वैल्यू उसने क्या दे रखी a दे रखी। अब डायरेक्ट वैल्यू तो हमें पता है, अब कैसे पता करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं। अब जरा सवाल को ध्यान से एक बार फिर बोलो, उसने क्वेश्चन में अब की बार ना तो कंटिन्यूअस प्रूफ करवाया ना डिसकंटिन्यूअस, उसने तो a की वैल्यू पूछी, इस a की वैल्यू पूछी कि a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तुम खुद सोच के बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होवे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों आपस में बराबर हो। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 8, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई 8, तो डायरेक्ट वैल्यू a की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 8, क्योंकि जब a की वैल्यू 8 होगी तभी तो तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल। अब लिखेंगे कैसे इसे, यो समझने का फर्क है, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे जरा सबसे पहले f(x) जो होगा विल बी कंटिन्यूअस होगा when जब a बराबर का है क्या हो 8। क्लियरली आंसर पहले बार पक्का समझ में आ गया नहीं। तो आज तुम्हें घर से एक बार एक तो ये एग्जाम्पल खुद रिवाइज करना है, ठीक है। साथ ही साथ RS अग्रवाल की बुक जिस भाई के पास भी हो वो अपना करता रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे RS अग्रवाल की बुक कराता हूँ, साथ ही साथ मैं तुम्हारे NCERT की क्वेरीज भी लेता रहूँगा। आप लेकिन आज घर से 10 तक क्वेश्चन साथ ही साथ इस एग्जाम्पल का क्या करेंगे रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर किसी भी क्वेश्चन से संबंधित तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझसे जुड़े रहने के लिए अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन अतिरिक्त भी पूछना है तो तुम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं लिखवा देता हूँ जरा यहाँ पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा ये है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या है तो या तो वो मुझे कमेंट में बताएं, और नहीं तो डायरेक्ट मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल इससे आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।